दस भाई, मैं सबसे पहले नॉर्मली हमारे पॉडकास्ट का जो आगाज़ होता है, नॉर्मली हम करते हैं कि आपकी जो जर्नी है क्रिकेट की तरफ आपका आना कैसे हुआ। बहुत इसके अलावा, क्रिकेट के अलावा भी तो बहुत सारी गेम्स थी, लाइक हॉकी बड़ी फेमस थी, और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं। तो ये स्पेसिफिक क्रिकेट की जो आपकी जर्नी है वो कैसे आपने स्टार्ट की? अ, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नेचुरली आपके अंदर एक इनबिल्ट एक फीलिंग डेवलप होती है। क्रिकेट मैचेस कुछ पाकिस्तान का इंग्लैंड का टूर था 87 88 का। हम्म। तो वो टीवी पे मैचेस देखे। उसमें इमरान खान को, वसीम अकरम को, इन लोगों को खेलते देखा। तो बस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा क्रिकेट की तरफ रुझान क्रिएट हुआ। और फिर बड़े भाई के साथ क्रिकेट खेली। फिर हम्म। मैं समझता हूँ कि जो मेरी नानी अम्मी हैं, जी जी। वो क्रिकेट की बहुत शौकीन थी, क्रिकेट मैचेस हम्म। देखती थी, समझ बूझ रखती थी। तो कुछ उन्होंने भी उस वक्त हमें बताती थी कि ये प्लेयर है, ये इस तरह खेल रहे हैं, थोड़ा सा क्रिकेट के हवाले से उन्होंने भी बताया। तो आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट देख के क्रेज़ शुरू हुआ। और इसी तरह मैंने क्रिकेट शुरू किया। बेसिकली स्कूल दौर की अगर हम बात करते हैं तो स्कूल दौर में तो उस वक्त बड़ा कंपटीशन भी होता था। स्कूल क्रिकेट में आप इन्वॉल्व थे, आप इंटरेस्टेड थे, आपने बेसिक स्कूल क्रिकेट से शुरू की, या स्कूल में आपके पास क्रिकेट की कोई इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी या स्पोर्ट्स होती नहीं थी? तो ज़ाहिर है कोई ना कोई एक बेसिक, एक जब बंदा बिगिनिंग करता है तो एक एक स्टेज से करता है। बिल्कुल। स्टार्ट जो क्रिकेट, वो तो हम भाई खेलते थे आपस में। घर में ही क्रिकेट खेलते थे। मुझे याद है कि टेस्ट मैच हो रहा होता था, टेस्ट मैच टीवी पे देखना, फिर लंच ब्रेक जो होती थी उस दौरान खेलते हम्म। थे। फिर इसी तरह गर्मियों की छुट्टियां, और फिर इस तरह जब भी कोई वेकेशंस होती थी, फिर वीकेंड्स होते थे, तो घर में क्रिकेट, फिर स्ट्रीट क्रिकेट घर के हम्म। सामने क्रिकेट खेलनी। फिर पास ही एक ग्राउंड था, वहाँ पे जाके क्रिकेट खेलनी, टेप बॉल, टेनिस बॉल। जो हार्ड बॉल क्रिकेट है वो मैंने स्कूल से ही स्टार्ट की थी। किस स्कूल में पढ़ते थे आप? मैं डिविजनल पब्लिक स्कूल ओके। मॉडल टाउन लाहौर जी जी। उधर पढ़ता था, तो उधर मैंने हार्ड बॉल क्रिकेट वहाँ से स्टार्ट की थी। अच्छा, हार्ड बॉल से पहले आपको टेप बॉल का भी शौक होगा। और ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तानियों के बारे में मशहूर है कि सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है तो वो पाकिस्तान ही करता है। ये एक बहुत मशहूर चीज़ है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। तो फास्ट बॉलिंग की तरफ आपका कैसे आना हुआ? अ, बिल्कुल। एक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नेचुरली एक चीज़ थी जो मुझे याद है कि मैंने जब क्रिकेट बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी, तो मैं आई यूज़ टू कि बॉल को थ्रो करता था हम्म। दीवार की तरफ, और ज़ोर से बॉल को फेंकता था। विकेट्स के 3 वो निशान बनाए हुए थे हम्म। दीवार के ऊपर, और उस पे बॉल जो है थ्रो करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद है थर्ड या फोर्थ क्लास में था, तो हाथ घुमा के मैंने बॉलिंग शुरू की। और हम्म। विप ऑफ माई आर्म, जो बाजू का घूमना था, वो नेचुरली बड़ा तेज़ था। अच्छा। तो मुझे याद है अपने से बड़े बड़े भाई के क्लास फेलोज़ की टीम थी, उनके खिलाफ मैंने मैच खेला, 4 आउट किए। तो वहाँ से मेरे बड़े भाई ने जो है वो ये असेस किया, और मुझे खुद भी ये फीलिंग हुई कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ और फास्ट बॉलिंग कर सकता हूँ। हम्म। तो ये मेरा स्टार्ट था। अच्छा, इसमें नॉर्मली हमने देखा है कि कोई ना कोई प्लेयर किसी ना किसी प्लेयर से इंस्पायर होता है बचपन में। अब जैसे ज़ाहिर है, अगर हम मैं अपनी दौर की बात करूँ, आपके दौर की बात करूँ, तो वहाँ पे बहुत बड़े नाम हुआ करते थे, लाइक इमरान खान थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे। तो आप स्पेशली एज ए फास्ट बॉलिंग का अगर आपको बचपन से शौक हुआ तो आप इंस्पायर किससे थे? ये जो आपने नाम लिए हैं, बिल्कुल इन्हीं से, इमरान खान से, वसीम अकरम, वकार यूनस, जब ये खेलते थे, इनके मैचेस देखते थे, जिस तरह ये आउट करते थे। वकार यूनस जिस तरह यॉर्कर्स पे रिवर्स स्विंग पे आउट करते थे, वसीम अकरम जिस तरह आउट करते थे। फिर लेटर ऑन जब मैं क्रिकेट खेलने के करीब, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के करीब आया, तो शुएब अख्तर ने मुझे, उसकी एग्रेशन ने बड़ा इम्प्रेस किया उनकी। हम्म। तो ये 3 4 फास्ट बॉलर्स थे जिन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया, और मैं क्रिकेट में आया। लेकिन इनके साथ अगर हम बात करूं, जिस तरह आपकी स्विंग, आपके अंदर वेरिएशन थी, बॉल के अंदर आपकी बड़ी बेहतरीन थी, तो इस तरह की बॉलिंग तो लाइक जिस तरह आकिब जावेद के पास बड़ी वेरिएशन थी, अगर मैं उनकी बात करूं, तो आकिब जावेद से कभी भी आप इंस्पायर नहीं हुए? आकिब जावेद मेरे पहले कोच थे, फर्स्ट कोच थे। और मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे बेस्ट कोच आज तक आकिब जावेद हैं। जो मैंने उनसे बॉलिंग में सीखा है वो किसी से नहीं सीखा। हम्म। और जब मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में आया था, पहला सीज़न खेला, उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। हम्म। मुरीदके में एकेडमी लगी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2003 2002 में एकेडमी लगाई थी। उसमें आकिब भाई जो है वो चीफ कोच थे। और आकिब भाई से फास्ट बॉलिंग के हवाले से, अपने रनअप के हवाले से, हम्म। रिवर्स स्विंग के हवाले से काफ़ी कुछ सीखा मैंने। अच्छा, पहला क्लब कौन सा था आपका जब जो आपने ज्वाइन किया? और ज़ाहिर है एक
अच्छे क्रिकेट के लिए जो एक बेस होती है वो क्लब क्रिकेट ही होती है। मेरा पहला क्लब और आज भी मेरा क्लब जो है मॉल्टन ग्रीन्स अच्छा। क्रिकेट क्लब है। और वहाँ से ही मैंने काफ़ी मैचेस खेले। मुझे याद है कि शदीद गर्मी होती थी, लेकिन वीक में 4-4 फ्रेंडली मैचेस होते थे और मैं मैच नहीं मिस करता था, और स्पेशली जब छुट्टियाँ होती थी। लेकिन कब ज़ाहिर है कब रियलाइज़ आपको हुआ कि यार अब मुझे थोड़ी अच्छी क्रिकेट की तरफ जाना चाहिए? ज़ाहिर है क्लब क्रिकेट से आपने शुरुआत की, तो कोई क्लब क्रिकेट के अंदर ही कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट, ऐसा कोई मैच आया हो या किसी ने आपको मोटिवेट किया हो कि नाउ आप अभी अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं? मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा क्रिकेट की तरफ जो है वो माइल किया। टैलेंट था, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं सोचता था कि मैंने पाकिस्तान खेलना है, लेकिन मुझे पाथवे नहीं पता था। तो इस हवाले से मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत गाइड किया। और मुझे याद है कि क्लब क्रिकेट में जब मैं जाता था क्लब मैचेस में, तो मैं ट्रायल्स कोई नहीं छोड़ता था। जो भी लाहौर की क्रिकेट में किसी एज लेवल के ट्रायल या सीनियर टीम के ट्रायल्स होते थे, मैं ज़रूर ट्रायल्स देता था। उससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाता था कि मैं इस वक्त किस जगह पे खड़ा हूँ, कि जो सिलेक्ट हो रहे हैं लड़के, ऑल्दो अगर मैं नहीं भी सिलेक्ट हुआ तो मुझे अपनी गेम कितनी इम्प्रूव करनी है। उस वक्त तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता था। जी। सो अल्लाह का शुक्र है कि नेचुरली पेस थी मेरे पास। तो ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मेरा ख्याल है वर्ल्ड वाइड भी है, कि जब आप नेट्स में या किसी ट्रायल्स में जाके एक पेस के साथ बॉलिंग करें तो वो एकदम आई कैचिंग होता है। तो पेस होने की वजह से मैं आई कैच कर लेता था, और इवेंचुअली फिर मैं 99-2000 में फ़र्स्ट टाइम लाहौर की ग्रेड 2 में सेलेक्ट हुआ था। नहीं, तो इससे पहले आपने अंडर 19 और अंडर 16 वगैरह आप नहीं खेले? नहीं, मैंने एज ग्रुप क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेली। उसकी वजह ये थी कि मैं स्कूलिंग थी मेरी, उसके बाद फिर मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, फिर यूनिवर्सिटी में। तो मैंने असल में जो अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट है वो बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद मतलब आप प्रोफेशनली बी काम करने के बाद फिर आप प्रोफेशनल क्रिकेट की जी तरफ आए? बिल्कुल। और मैंने जो है बीकॉम के बाद भी मैंने एमसीएस के एंट्री टेस्ट दिए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। उन्हीं दिनों मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ट्रायल्स देने की पीआईए के। अच्छा। तो वो ट्रायल्स दिए तो मैं इवेंचुअली उसमें सेलेक्ट हो गया पीआईए डिपार्टमेंट के लिए। जॉब भी मिल गई क्रिकेट की बेस पे। सो मेरी फैमिली ने सोचा ठीक है कि अगर इसका ये शौक भी है, प्रोफेशनली इसको जॉब भी मिल गई है, तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन नॉर्मली क्लब क्रिकेट की अगर बात करते हैं, जब आप अच्छे होते हैं, आप सबसे डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं। कोई भी बैटर है, लाइक अगर वो पहले बॉल खेलेगा या वो पहला बॉल करेगा, तो जो देखने वाली नज़रें होती हैं उसको भांप लेती हैं कि यार इस लड़के के अंदर करंट है और टैलेंट है। तो नॉर्मली हमारी जो क्रिकेट की पॉलिटिक्स है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, अगर बात क्लब लेवल की अगर बात करें, डोमेस्टिक तो ऊपर चला जाता है नॉर्मली। फिर जो क्लब है वो पॉलिटिक्स कुछ इस किस्म की होती है कि वो लड़के तोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये लड़का अच्छा, ये हमारी तरफ से खेले। इस तरह की कभी आपको ऑफर्स हुई दूसरे क्लब्स की तरफ से? नहीं, मुझे ऐसा जिस तरह की कोई कभी किसी क्लब ने इस तरह नहीं ऑफ़र की। और मैं जब ट्रायल्स पे भी जाता था तो ट्रायल्स पे मैं ओपन चला जाता था, कि क्लब को अक्सर नहीं भी पता होता था कि मैं ट्रायल देने गया हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि अपने एक नेचुरल टैलेंट पे और इस बेस के ऊपर जो है मैंने ट्रायल्स में सेलेक्टर्स को इम्प्रेस कर देता था। और लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि जो भी कोई ट्रायल्स देने के लिए जाता है, लाइक अगर वो अंडर 19 के ट्रायल हैं या किसी भी चीज़ के या किसी भी डोमेस्टिक इवेंट के ट्रायल हैं, तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी पूछी जाती है वो क्लब की आइडेंटिटी पूछी जाती। जी बिल्कुल। क्लब का तो मैं ऑब्वियसली नाम लेता था। और ये है कि लेकिन मैं कई दफ़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि मेरे क्लब को भी नहीं पता था कि ट्रायल देने मैं जा रहा हूँ। लेकिन इट्स गुड ऑफ सेलेक्टर्स कि वो उन्होंने मुझे ओपन ट्रायल्स में भी कंसिडर किया कि ठीक है इसने क्लब का नाम लिया और ठीक है इसने ये टैलेंटेड है, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। अच्छा, इसमें एजाज भाई मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो टर्निंग पॉइंट था, आप कितनी देर, मतलब अब ग्रेड 2 से आपकी बेसिकली क्रिकेट शुरू हुई। नॉर्मली तो जो क्रिकेटर होते हैं वो या अंडर 19 खेलते हैं, अंडर 16 खेलते हैं, फिर उसके बाद डोमेस्टिक की तरफ आते हैं। तो आप ग्रेड 2 से